अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। चाइना के पास आज तकरीबन हर चीज़ की कॉपी तैयार करने की टेक्नोलॉजी आसानी से दस्तयाब है। आप यकीन करें कि इंसानों की भी, जिसे CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी कहते हैं। लेकिन ये एक अलग टॉपिक है। जो हमारा टॉपिक है आज का, आपको याद होगा कि जर्मनी ने 2016 में एक आर्टिफिशियल सन बनाया था। इसका नाम सनलाइट रखा गया था। SUN वाला सन नहीं, बल्कि SYN सन। यह सूरज की असल रोशनी को मिरर्स के जरिए एक जगह पर इकट्ठा करता था और यूं तकरीबन 300 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पैदा होती थी, इतनी ज़्यादा कि स्टील को भी पिघला दे। मगर इसमें मसला ये था कि ये एक नोटबुक के कागज़ के टुकड़े जितना एरिया ही फोकस कर सकता था। इस पर इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा खर्च होती थी, इतनी ज़्यादा कि जितनी एक घर एक साल के अंदर खर्च करता है। इसे बनाने की कीमत भी $3.7 मिलियन थी। आई मीन इट वॉज यूजलेस। यानी पाकिस्तानी 50 करोड़ रुपए को इन गोरों ने यूं ही लसन लगा दिए। चाइनीज ने देखा कि जनाब अब तो इज्जत का मामला है कि हमारे होते हुए कोई गोरा आसमान की चीज़ों की कॉपियां तैयार करे, हमें तो फिर किसी कुएं में जाकर गिर जाना चाहिए जो खुश्क हो चुका हो। इसलिए इसने असल सूरज की ही कॉपी तैयार कर डाली, जिसका टेम्परेचर 50 मिलियन डिग्री सेल्सियस था, यानी सूरज से भी 8600 गुना ज़्यादा गर्म। यह इतना गर्म था कि जिस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में इसे बनाया गया वो भी पिघलने लगा और 102 सेकंड के बाद खुद ही बंद हो गया। और बहुत अच्छा हुआ कि बंद हो गया, वरना इन रिसर्चर्स को दिन में ही तारे नजर आ जाते। और आप जानते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट पर चाइना का कितना खर्चा हुआ था? $37 मिलियन। जी हाँ, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 5 अरब रुपए। इतना सारा पैसा सिर्फ एक मसनूई सूरज बनाने के लिए, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट पर। या अल्लाह चाइना में भी एक आसिफ जरदारी पैदा कर दे। जिन लोगों को नहीं पता कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन काम कैसे करता है, तो बताता चलूं कि दो किस्म की हाइड्रोजन गैसेस, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम को एक न्यूक्लियर चैम्बर में हीट करते हैं। तकरीबन 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर जाकर यह प्लाज्मा बन जाता है, यानी कि लावा। वही लावा जो ज़मीन की तह में भी मौजूद है और अक्सर प्रेशर की वजह से ज़मीन की तह को फाड़ कर इससे बाहर निकल आता है। इन सब तजर्बात का मकसद यही था कि एक ऐसा एनर्जी सोर्स पैदा कर सकें जो कभी भी ख़त्म ना हो, क्योंकि दुनिया में मौजूद बाकी एनर्जी सोर्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं, फिर चाहे पानी हो, पेट्रोल या कोल वगैरह। लेकिन अभी अभी खबर आई है कि चाइना को अब भी कोई चीज़ सुकून से बैठने नहीं दे रही और इसने आर्टिफिशियल मून बनाने का इरादा कर लिया है। इनफैक्ट एक नहीं बल्कि 3 आर्टिफिशियल मून जो बिल्कुल असली चांद के जैसे लगेंगे, जिन्हें ज़मीन से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा जाएगा और ये असली चांद की रोशनी को रिप्लेस करके 10 से लेकर 80 किलोमीटर के एरिया को रात को रोशन करेंगे बिना किसी स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत के। यानी अब स्ट्रीट लाइट्स की ज़रूरत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और इससे $मिलियन की बचत होगी। और ये मंसूबा सिर्फ अगले 2 साल यानी 2020 में ही मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा ऐसे इलाके जहां अक्सर कुदरती आफात का खतरा रहता है, वहां किसी नुकसान की सूरत में भी रोशनी रहेगी। वैसे अब अमेरिका का चांद पर जाने का ख्वाब पूरा हो सकता है और इसके पास अच्छा मौका है, क्योंकि चाइना ने इसका काम आसान कर दिया है। ऐ नीति हो सही, क्योंकि अब वो कम से कम किसी को कहने जोगे तो होंगे कि हम वाकई चांद पर गए थे। चाइना के इस प्रोजेक्ट की कीमत क्या होगी, इसका अंदाज़ा अभी वाज़े तौर पर नहीं लगाया गया। हाँ, मगर एक बात तो साफ है कि इससे एनवायरनमेंट पर बहुत बुरे असरात पड़ेंगे, जिसके बारे में काफ़ी लोग एतराज़ भी उठा रहे हैं। लेकिन चाइना इसे किसी भी सूरत में पूरा करने के लिए बेचैन है। यानी आने वाले वक्तों में शायद हम अपने सोलर सिस्टम या फिर पूरी गैलेक्सी मिल्की वे की भी कॉपी चाइना के हाथों बनते देखने की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर सीरियसली इस प्रोजेक्ट के बारे में बात की जाए तो मेरे ख्याल में ये सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि ऐसा एक एक्सपेरिमेंट 1999 में रशिया ने भी करने की कोशिश की थी, मगर बाद में इन्हें समझ आ गई कि ये उनके बस की बात नहीं है। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। खैर, अब तो जदीद और एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है, मगर फिर भी इस सैटेलाइट को ज़मीन के मदार में छोड़ना और कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। और दूसरा कि अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो भी गया तो इसकी गैर ज़रूरी रोशनी की बदौलत इंसानों की नींद का अमल मुतासिर होगा। एनवायरनमेंट खसूसन पौधों के कुदरती अमल में बदलाव भी आ सकता है, जिस पर दुनिया भर के साइंटिस्ट तनकीद भी कर रहे हैं। मगर चाइना बज़िद है कि वो इसे हर सूरत करने वाला है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। यानी इससे पहले 3 अरब रुपए मसनूई सूरज पर खर्च किए और नाकाम रहे, और अब इस प्रोजेक्ट की बारी है। मगर फिर भी बेस्ट ऑफ लक टू चाइना। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
और अब मैं मिलूंगा आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।